नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले की, जहां पर एक आईटीआई सरकारी कर्मचारी से संबंधित मामला सामने आया है। हालांकि हम इस मामले को अपने चैनल के माध्यम से पहले भी बता चुके हैं, आपको दिखा भी चुके हैं, लेकिन मामले सबके कानों में पहुंचने के बाद भी जो जिम्मेदार हैं वो कान को बंद करके एकदम चैन की नींद सो रहे हैं, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं हो जैसे। फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें पूरा मामला है क्या। दरअसल मामला राजधानी लखनऊ से सटे जिला बाराबंकी के मसौली क्षेत्र का है, जहां पर आईटीआई कॉलेज के स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत सर्वेंद्र कुमार वर्मा नौकरी के साथ साथ एक ही भूमि को पैसे के लालच से कई बार लोगों को एग्रीमेंट कर रहा है। आपको बता दें कि जिला बाराबंकी के क्षेत्र मसौली के आईटीआई कॉलेज में सर्वेंद्र कुमार वर्मा स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत है। सर्वेंद्र कुमार वर्मा के पिता राम दुलारे के द्वारा अपनी भूमि को एक जितेंद्र नारायण नाम के व्यक्ति को लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए में 18 माह के लिए एग्रीमेंट किया गया था। अभी एग्रीमेंट में 6 माह शेष बचे हैं। ऐसे में यह एग्रीमेंट उनके वारिस पर भी लागू होगा। एग्रीमेंट होने के बाद विनोद कुमार वर्मा, सर्वेंद्र कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार वर्मा के खाते में व नगद 20 लाख रुपए इन लोगों को दे दिए गए, जबकि राम दुलारे व विनोद कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार वर्मा और जितेंद्र नारायण द्वारा कहीं से कोई इस पूरे मामले में शिकायत नहीं है। लेकिन जमीन के लालच में जो भू माफिया सर्वेंद्र कुमार वर्मा है, अपनी एसबीआई खाते में 10 लाख रुपए व नगद 10 लाख रुपए जितेंद्र नारायण से लेने के बाद इस जमीन को दबंग भू माफिया रमेश यादव को 23 मई 2023 को दोबारा बिना बताए एग्रीमेंट कर लिया। मामले की जानकारी जब पीड़ित को हुई तो पीड़ित ने आईटीआई मंत्री कपिल देव अग्रवाल व डीसीपी पूर्वी को लिखित में शिकायत की, मामले की जानकारी दी। जब मंत्री को इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे विभाग में ऐसे भूमाफियाओं की कोई जगह नहीं है, हम इस पर जांच कर रहे हैं, कर्मचारी पर सख्त से सख्ती की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मंत्री ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन मामले में सुनवाई का कोई नामो निशान तक नहीं है। कार्यक्रम में पहले भी पूछा गया था कि आखिर आईटीआई के कर्मचारी कितने दिनों में जांच को पूरा करते हैं और कार्रवाई कब तक होगी। फिलहाल इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से स्टेट हेड ज्ञानेश वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। ज्ञानेश जी, हम इस मामले को पहले भी अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुके हैं, अब तक ये मामला कहां तक पहुंचा और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मीनाक्षी, मैं बताऊंगा कि देखिए ये मामले ऐसे हैं ना कि लगातार जो है हम लोग पिछली बार भी हमने मीडिया अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि आखिर में जो शासन प्रशासन है वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, क्या मामला है। तो कहीं न कहीं ये योगी सरकार में मीनाक्षी, योगी सरकार को ऐसे अधिकारी जो हैं कहीं न कहीं अंगूठा ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है जो एक कानून है वो कहीं न कहीं लचर है और इस पर पीड़ित चाहे जितने चक्कर लगा ले। और मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई घटना घटती है उसके बाद में जब जो पीड़ित होता है वो या तो चौकी या थाने या फिर कमिश्नर के वहां चक्कर लगाना शुरू करता है, क्योंकि वो लोग संज्ञान में नहीं लेते होते। जो ऐसी घटनाएं करते हैं वो घटनाओं के बाद में पहले ही सेटिंग करते हैं, और चाहे वो अधिकारी के वहां हो, चाहे वो चौकी में हो, चाहे थानाध्यक्ष के वहां हो, पहली सेटिंग करके आपने देखा कि अभी ऐसे मामले हैं कि जमीन के मामले 50 लाख रुपए लेकर दरोगा जी ने एफआईआर कर दी, उड़ता लोगों के ऊपर कर दिया। बताइए, उसके बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो आज जिस थाने में वो तैनात थे उन्हीं के पीछे दरोगा जी को भेज दिया गया। तो ऐसे मामले बहुत निकल कर कमाते हैं, इसमें निर्दोष जो है वो जेल चले जाते हैं कहीं ना कहीं मीनाक्षी। तो इस मामले की हम बात करेंगे। जो ये आईटीआई कर्मचारी है सर्वेंद्र कुमार वर्मा, ये बाराबंकी लखनऊ से लगभग 18 किलोमीटर दूरी बाराबंकी स्थित है, वहां पे मसौली है जगह, उसमें ये स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत है और यहाँ पे जमीन का काम करता है। बता दूं कि इस व्यक्ति पे 3 एफआईआर दर्ज हैं, एक चिनैट थाने में, 2 चिनैट में और एक लखनऊ में भी है। तो ऐसे कर्मचारी जो है कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट कर्मचारी के पद पर होने के बावजूद इनको 1% भी डर नहीं रहता है शासन प्रशासन या सरकार का। इतनी सख्त होने के बावजूद उनको लगता है कि ऐसे मामले जो ऊपर अधिकारी हो या योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंचते हैं, और वो कहां तक जाएगा, चौकी तक जाएगा, थाने तक जाएगा, वहां में जाकर अपने आप अपनी जो बीती है रखकर और फिर वो सिटिंग कहीं
लक्ष्मी जी के माध्यम से कहीं जो धन होता है, धन देने के बाद में हम सेटिंग कर लेंगे और पूरी सेटिंग हो जाती है। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच भी है कि आप जो पीड़ित पक्ष होता है वो चक्कर लगाते रहता है, और जो ऐसे काम करते हैं, ऐसे कारनामे करने वाले लोग, वो जीत भी जाते हैं, क्योंकि उनके साथ में कहीं ना कहीं पैसा होता है और पावर होती है। तो पीड़ित रहा, पीड़ित चक्कर लगाता रहेगा। अब बता दूं कि इस मामले में पूरा इस व्यक्ति ने जो है कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है मीनाक्षी, कि मैं जो हूँ प्राइवेट प्रोफेशन में हूँ। अब ये बताइए, इस व्यक्ति की इतनी हिम्मत है कि ये अपनी नौकरी को भी कह रहा है कि मैं जो हूँ प्राइवेट प्रोफेशन में हूँ, कोर्ट में खड़े होकर झूठा एफिडेविट दे रहा है। अब सोचिए आप, अगर डायरेक्टर से पूछ लिया जाए या मंत्री जी से पूछ लिया जाए कि इस व्यक्ति को आईटीआई विभाग कौन सा पैसा दे रहा है, वो तो कहना मैं प्राइवेट हूँ, तो फिर गवर्नमेंट किस चीज का पैसा दे रहा है? तो इनको कहीं ना कहीं मीनाक्षी 1% भी डर नहीं है सरकार का कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो हम पे आगे हो सकती है। आपको बताऊं कि इस व्यक्ति ने जो है, 3 भाई थे, पिताजी ने उस व्यक्ति से, मिस्टर नारायण से एग्रीमेंट करता है, और एग्रीमेंट करने के बाद में तीनों जो बेटे हैं वो सहमति होते हैं और तीनों अपने खाते में पैसा भी लेते हैं और कैश भी लेते हैं। उसके बाद में ये व्यक्ति सोचता है कि अब जमीन कीमत बढ़ गई है, तो उसको लेने के बाद में वो किसी और राजेश यादव नामक की व्यक्ति को जो है, कहीं ना कहीं रमेश यादव नामक व्यक्ति को ये दूसरा एग्रीमेंट कर देता है, ताकि उसको लगता है कि 1 साल हो रहा है। और जबकि एग्रीमेंट का समय अगर बात करूं मीनाक्षी, तो अभी 6 महीने शेष है, लगभग 6 महीने बचा हुआ है। और उसके बाद भी जाके बिना बताए चोरी से उस व्यक्ति रमेश यादव को एग्रीमेंट करता है, जो डिगडिगा में ही रहता है। अब सोचिए, विवाद तो बढ़ना ही है, बढ़ना है भाई। किसी ने आपको पैसा दे दिया है, उस पैसे के बाद में आप किसी और व्यक्ति को बेचते हैं, तो ये नाइंसाफी है ना। फिर पीड़ित को जानकारी होती है तो दौड़ने, तो कहता है कि जो भी करना है कर लो, ये भूमि मेरी है, मैं चाहे 10 लोगों को बेचूं, इसमें आपका क्या जाता है। और आपने जो है कहीं ना कहीं जो पैसा दिया है, उसके मन में लालच बढ़ता है। तो हम पूरे प्रकरण को थोड़ा सा इस पे ये बताएंगे कि देखिए, उसको जरा से भी डर नहीं है, ना तो कोर्ट का है, ना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, ना तो प्रशासनिक का है। आपको बता दूं कि मंत्री जी ने, कपिल देव अग्रवाल जी ने 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा था। आज 6 से 7 महीने होने को आ रहा है, लेकिन जांच सिर्फ यूं ही खाना पूर्ति होती है। और वो लिखित में डायरेक्टर साहब को गया था, डायरेक्टर महोदया ने जो जेडी हैं अयोध्या के, ऋषिकांत मिश्रा जी को सौंपी थी। और ऋषिकांत मिश्रा जी वो जांच ना करनी पड़े या उनको ना आना पड़े बाराबंकी में, इस वजह उन्होंने अपने जूनियर को सौंप दी। और बताऊं कि मीनाक्षी, ऐसे मामलों में अगर कोई अधिकारी है तो उसको खुद जांच करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में उच्च अधिकारी ही करता है। लेकिन उन्होंने कोई जांच रिपोर्ट नहीं अपनी दी, और उन्होंने अपने जो आईटीआई प्रिंसिपल हैं शिवराम कृष्णा, उनको दे दी वारंकी प्रिंसिपल को। उसने भी एक बार में जांच नहीं पूरी की, उसने फिर दोबारा जांच की। तो ये लोग कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट देने में घबराते रहते हैं। उनको लगता है हमारे पास सत्ता आई, हमारे पास में कुर्सी की ताकत आई है, और पीड़ित कब तक दौड़ेगा। कहीं ना कहीं वो जो ऐसे लोग होते हैं वो जाके वहां भी सेटिंग कर लेते हैं और रिपोर्ट को दबाए रखते हैं। अब बताइए, 7 महीने हो गए, और मुख्य इसमें चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने साफ लिखित आदेश जारी किया। उसके बाद में सब लोग इन्हें कान में रुई लगा के बैठे हैं अधिकारी। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इन कर्मचारियों पर कब कार्रवाई होती है, यह बड़ा प्रश्न है जी कहीं न कहीं मीनाक्षी। जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस पर अधिक जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से एडवोकेट माता प्रसाद चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। माता प्रसाद चतुर्वेदी, ये मामले को हम पहले भी कार्यक्रम में उठा चुके हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या वजह है, क्या कारण हो सकते हैं कि जो जांच में जो देरी हो रही है? देखिए मतलब जो प्राथमिक हमला जो है 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, लेकिन जो उसके अधिकारी कहीं जो है ऐसे सुरक्षाकर्मियों कर्मचारियों को बचाने का भी कार्य करते हैं, जिसके कारण सर्वेन कुमार वर्मा जैसे कर्मचारी जो है इतने सब होने के बावजूद भी अभी तक वो बचे हुए नहीं। और जैसा कि विज्ञानी जी आपको अवगत कर रहे थे कि जो जेडी हैं जिनको जांच मिली थी, उन्होंने स्वयं जांच न करके और उन्हें अपने जूनियर को जांच सौंप दी। तो कहीं न कहीं जो विभागीय कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, उनकी भरपूर कोशिश होती है कि जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने पाए। ये सरासर गलत है, जो कि सर्वेन कुमार वर्मा के खिलाफ जो है थाना चिन्हट में ये 22/7/2023 को एक अपराध मुकदमा पंजीकृत होता है, जो 406, 420 और 506 की आईपीसी में जो मुकदमा पंजीकृत होता है, जिसकी विवेचना होती है। विवेचना में पुलिस इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि एक जमीन को इन्होंने 2 बार एग्रीमेंट किया, इनके फादर करके गए, उसके बाद इन्होंने एक रमेश यादव व्यक्ति के नाम के भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया।
और उसके बाद इन्होंने अपने आप को बचाव करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने अग्रिम याचिका दाखिल की, जिसको याचिका माननीय न्यायालय ने जो है खारिज कर दिया। और इस आधार पर खारिज किया कि उन्होंने जो एफिडेविट कोर्ट को दिया, माननीय कोर्ट को ये कहा कि मैं एक प्राइवेट कर्मचारी हूँ, न कि गवर्नमेंट कर्मचारी, जबकि ये सरासर इनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे प्रतीत होता है कि ये सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट कर्मचारी नहीं है। इसी आधार पर माननीय न्यायालय ने इनका जो है अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उसके बाद इन्होंने याचिका जाके सिविल कोर्ट में दायर किया, वहां भी माननीय न्यायालय ने इनका मुकदमा जो है वहां तक इनकी याचिका खारिज हो गई, जो जमानत याचिका खारिज कर दी गई। तो कहीं न कहीं इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बावजूद भी जो विभागीय अधिकारी व कर्मचारी हैं, अब किस कारण से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, यह बड़ा सोचनीय विषय है। ये आईटीआई विभाग की तरफ से देरी हो रही है क्या जांच में? हालांकि जो व्यक्ति है उसका जी उसका जो विभागीय जो अधिकारी या डायरेक्टर्स होते हैं या सचिव होते हैं, क्योंकि अब वो कहीं न कहीं इनको बचाने का ही कार्य कर रहे हैं। इससे तो यही साफ देख के ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं प्रदीप कुमार वर्मा को जो विभागीय कर्मचारी अधिकारी है वो बचा रहे हैं। न्यायालय की तरह से सब कुछ साफ है, लेकिन जो आईटीआई विभाग है वो इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है, मतलब जाँच जो है वो पूरी करवा पा रहा है, जिसकी वजह से ये देरी हो रही है मामले में। जो विभागीय जांच है वो अभी तक जो है कछुआ चाल चल रहा है और कहीं न कहीं फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पे लटकाने का ही कार्य हो रहा है। जहाँ तक न्यायालय की बात है, न्यायालय में इनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट हो चुका है, अब आखिरी कार्रवाई माननीय न्यायालय कर रहा है। जी ठीक है। इस बीच हमारे साथ कुणाल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, आईटीआई निदेशक। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। आपके विभाग का जो व्यक्ति है उस पर 3 से 4 बार एफआईआर हो चुकी है और उसके आपके जो विभाग के व्यक्ति है उसका कहना है कि वह प्राइवेट नौकरी करता है, सरकारी नौकरी नहीं करता, और आपका विभाग है जो उसको सस्पेंड नहीं कर रहा है। और जो जांच को आगे बढ़ाया जाए तो आप लोग कह रहे हैं लगातार कि ये पुलिस का काम है, पुलिस कार्रवाई करे। इसमें क्या वजह है, क्यों देरी हो रही है लगातार? मैडम, किसकी बात हो रही है, आप कुछ बताएंगे किसकी बात हो रही है? मैं नाम क्या है व्यक्ति? सुरेंद्र वर्मा की बात कर रही हूँ। सुरेंद्र वर्मा जो एक दबंग भूमाफिया है जिसने एक ही जमीन को लगभग 2-3 बार रजिस्ट्री की, एग्रीमेंट किया अलग अलग लोगों को। नहीं, सुरेंद्र मैं तो जान नहीं रहा हूँ इस व्यक्ति को, कौन है व्यक्ति है, कहाँ पर पोस्टेड है? आपके विभाग में काम करता है, आईटीआई विभाग में कार्यरत है, वो स्टोर कीपर के पद पर, और आप कह रहे हैं कि मैं जानता नहीं हूँ व्यक्ति को। मैडम, मेरे डिपार्टमेंट में 4000 लोग काम करते हैं जी, तो मैं सबको नहीं जान सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 चीज बात ये है कि जो भी विभाग होता है, विभाग किसी भी अधिकारी पे विभागीय कार्रवाई करता है विभागीय क्रियाकलापों के। मामले का संज्ञान है आपको, आप जो है वो बच रहे हैं कहीं ना कहीं इस मामले में। अपने बात रहा हूँ जी, अगर कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है, ठीक है, जिस क्राइम का विभागीय कार्य से कोई मतलब नहीं, तो उसमें जो भी कार्रवाई होती है वो पुलिस कराती है। उस पर एफआईआर होने के बावजूद भी वो कार्यरत रहता है पद पर, तो एफआईआर बिल्कुल रहेगा। एफआईआर तो उस पर क्रिमिनल, वो तो अलग मैटर है ना। अगर विभागीय अनियमितता के अगेंस्ट में कोई अगर कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई हम करते हैं। यदि कोई क्रिमिनल मैटर में कोई कार्रवाई होती है, वो एफआईआर करके पुलिस कार्रवाई करती है। तो लगातार शासन जो है वो आपसे जवाब मांगता है, तो आप कहते हैं पुलिस की कार्रवाई, आप उसमें कुछ जो जांच करनी चाहिए वो दे ही नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से करवा ही नहीं रहे हैं। जी ज्ञानेश जी, हाँ, पुलिस अगर उस व्यक्ति को दोषी पाएगी और उसको अगर जेल भेजेगी तो फिर उसको हम भी सस्पेंड करेंगे, लेकिन जब तक पुलिस उसको दोषी नहीं पाती है तो वो निर्दोषी है ना। एफआईआर होना मात्र किसी का दोष नहीं सिद्ध करता है। जब पुलिस उसको अपने जांच में दोषी पाएगी और उस पर कार्रवाई करेगी तो हम भी कार्रवाई करेंगे। इसका जवाब ज्ञानेश जी कुछ देना चाह रहे हैं। ज्ञानेश जी। कुणाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका जो मैं आपको कि सर्वेंद्र कुमार वर्मा है जो मसौली में स्टोर कीपर के पद पर कार्य है, और वो उसके ऊपर 3 एफआईआर दर्ज हैं। 3 एफआईआर होने के बाद में डायरेक्टर महोदया ने 15 दिन के जांच देने के बाद जेडी अयोध्या को लिखा था। वो जांच 7 महीने हो गए और आपके विभाग ने जांच पूरी नहीं कर पाए। बता दूं कि ये ऋषिकांत मिश्रा को जांच दी गई थी, आज 7 महीने होने के बावजूद वो जांच पे नहीं गए और सिर्फ खाना पूर्ति करके जो प्रिंसिपल आईटीआई के हैं शिवम राम को दी गई है। तो आखिर उनका क्या कारण है कि वो जांच खुद नहीं कर रहे हैं? और आपको भी जानकारी है कि सर्वेंद्र कुमार वर्मा नामक व्यक्ति जो मानपाल सिंह जी हैं,
संयुक्त निदेशक वो उनके पास फाइल रखी हुई है, और वो जब जाइए तो कहते हैं कि फाइल अभी आई नहीं है, अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर ये मामला चल रहा है 7 महीने से, आखिर क्या कारण है कि जांच नहीं पूरी हो पा रही। और आप लगातार कह रहे हैं कुणाल जी, आप लगातार आपका कहना है कि नहीं, हम जानते ही नहीं इस नाम के व्यक्ति को। आपकी मैडम, मैंने आपको यही कहा है कि मेरे असर में 4000 लोग काम करते हैं, मैं सबको नहीं जान सकता हूँ। मैं भी यही बात कह रहा हूँ। और जहाँ तक बात आपने बोला कि FIR है, FIR किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं करता है। FIR के बाद जब चार्जशीट लगती है तब उस व्यक्ति का दोष सिद्ध होता है। तो जब चार्जशीट भी कार्रवाई मीनाक्षी जी, मैं जरा यार कुणाल जी को बात बताना चाहता हूँ। हेलो हेलो जी बोलिए। हाँ मीनाक्षी जी, मैं कुणाल जी कहना चाहता हूँ कि जो इस मामले में है तो ज्ञानेश जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं मीनाक्षी जी यही निदेशक साहब को बताना चाहूंगा कि विभाग की अगर जानकारी उनको 7 महीने में नहीं है और बार बार कराई जाती है तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य ऐसा है कि अगर जो जिम्मेदार कि क्या मामला है तो ज्ञानेश जी। मीनाक्षी जी, मैंने निदेशक साहब को बताया कि ऑलरेडी ये मामला जो है उनकी जानकारी में है। और बता दूं, जो निदेशक महोदय था जो दिल्ली ट्रांसफर हो गई है, वो 15 दिन में कहा था जांच रिपोर्ट देते हैं, और आज 7 महीने हो गए। 7 महीने में वो जांच रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो अगर जांच 15 दिन में लिख के जाते हैं और एक कहें कि 7 महीने में जांच ही नहीं हो पाती है, तो सोचिए क्यों नहीं कहीं एक जांच को 3 बार जांच कराई जाती है। जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो मानपाल सिंह हो, चाहे ऋषिकांत मिश्रा हो, ऋषिकांत मिश्रा जैसे अधिकारी अपनी कलम से कुछ लिखना ही नहीं चाहते हैं, फाइल को ऐसे ही भेज देते हैं डायरेक्टरेट में, और जब दोबारा भेजी जाती है तो फिर किसी अपने जूनियर के साथ में लिख के उनको भेज दिया जाता है। वो जिम्मेदार पत्ते हैं तो, लेकिन वो लिखना नहीं चाहते हैं उस फाइल पे कि अपनी कलम नहीं चलाना चाहते। तो कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है कि शायद जो ऐसे भूमाफिया है वो वहां जाके चढ़ा देते होंगे, या कोई ना कोई ऐसा मामला होता है जिसकी वजह से फाइल सिर्फ ऑफिसों में धूल खाती रहती है। मीनाक्षी जी, जब उनसे पूछा गया कि ये आपकी कंपनी का व्यक्ति, आपके विभाग का व्यक्ति है, तो वो साफ मना कर रहे हैं कि नहीं, ये मेरे विभाग का, मतलब 4000 व्यक्ति काम करते हैं मेरे विभाग में, सब व्यक्तियों को तो मैं नहीं जान सकता हूँ, उनका ये कहना है। तो इस आधार पर तो जांच आगे बढ़ेगी ही नहीं फिर। हाँ, तो ऐसे में क्या होता है, आप सोचिए, आप जो निर्देशक साहब हैं, अगर कोई पीड़ित मिलता भी है तो कहते हैं ठीक है मैं मंगाऊंगा, देखूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस पर फिर संज्ञान नहीं लिया जाता। अगर कितना टाइम लगता है मीनाक्षी एक फाइल को मंगाने में, जो नीचे के अधिकारी हैं वो कहेंगे साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, साहब अभी वो आए नहीं है, तो ये पूरा हीला हवाली चलती रहती है। अगर इसी मामले को कोई जब उच्च अधिकारी संज्ञान लेता है तो नीचे वाले बिना हस्ताक्षर के भेज देंगे, फिर कहेंगे साहब मेरी तो साइन है ही नहीं, अभी मैं दोबारा जांच करके आपको भेजता हूँ, फिर वो 10-15 दिन 1 महीने चले जाती। तो ये खेल जो है विभाग के जो बाबू हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीनियर, ये पूरी तरीके से लगातार चलता रहता है यूपी सरकार में। और जब कोई मामला योगी सरकार के कानों तक पहुंचती है तभी उस पर कार्रवाई होती है, नहीं तो ये सब अंधेरे में रखा जाता है मीनाक्षी। और सरकार खानापूर्ति, सरकार के साथ साथ जो अधिकारी हैं वो विभाग की थू कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं मीनाक्षी। माता प्रसाद जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, जब हमने उनसे कुणाल सिंकू जी से सवाल किया, उनसे पूछा कि आपके विभाग का व्यक्ति, तो उनका कहना है कि हमारे विभाग में तो 4000 व्यक्ति काम करते हैं, मैं प्रत्येक व्यक्ति को तो नहीं जान सकता हूँ। अब ऐसे में जांच कैसे पूरी होगी, क्या प्रक्रिया हो सकती है? माता प्रसाद चतुर्वेदी जी। हाँ जी। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो विभाग का मुखिया है, मुखिया अपने कर्मचारी को नहीं जानता है। सबसे बड़ी विडंबना है उस विभाग की कि जब भी आपने उनको अवगत कराया कि ये ITI बाराबंकी में स्टोर कीपर के पद पर तैनात हैं, तो आजकल तो मैडम हाईकोर्ट एकदम हाईटेक चीजें हो चुकी हैं। कंप्यूटर ऑन करेंगे तो हर एम्प्लॉय का जो डाटा एकदम ओपन होता है, और वो डाटा देख के बता सकते हैं कि हमारे यहाँ कर्मचारी ये है कि नहीं, क्योंकि सभी को यूनिक ID दे दिया गया है, तभी सबका वेतन रिलीज होता है। लेकिन मैनुअल काम नहीं खत्म हो गया, डिजिटलाइजेशन के
तरफ जो है पूरी तरीके से बढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज, और इसी से मामलों को लेकर अगर उनको जानकारी नहीं तो कहीं ना कहीं ये साफ आप समझ सकती हैं कि अपने ही कर्मचारी के खिलाफ जो जांच चल रही है उस जांच को दबाने में सबसे बड़ा योगदान विभागीय अधिकारियों का है। तो फिर ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, अब इसमें माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है आप देखना होगा कि जो एक तरफ से सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात जो की जाती है वो कहीं ना कहीं देखिए ये एक उसमें दीपक तले अंधेरा वाला कहावत चर्चा होती है कि जो है एक सचिवालय का जो है चिट्ठी जारी होती है कि एक विभाग या अधिकारी जांच के लिए, और वो जो जीडी है, जो ज्वाइंट डायरेक्टर है, और ज्वाइंट डायरेक्टर अपनी जांच रिपोर्ट सचिव महोदय को तो नहीं पहुंचा पाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ज्ञानेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्योंकि सरकार में अगर आप अभी कपिल देव अग्रवाल से बात करी तो अग्रवाल जी भी कहेंगे कि देखिए जांच रिपोर्ट आ जाए। अब बात ये है कि 15 दिन की लिखित में कोई चिट्ठी जाती है तो 15 दिन में क्यों नहीं पूरी हो पाती? 15 दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं, 6 महीने में। तो जो नीचे के अधिकारी होते हैं, जैसे संयुक्त निदेशक की हम बात करें कि ये मानपाल सिंह जी, वो अपने में मस्त रहते हैं। जब पूछिए तो कहेंगे कि नहीं अभी आई है, फाइल देखिए, आना है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है तय समय में क्यों नहीं की जाती है? अगर तय समय में नहीं की है तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और उस पर जब कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो ऐसे है ना, वो अपनी उंगलियों पे जो ऐसी फाइलें चलाते रहते हैं और उनको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं होना है। फिर जब ऐसे जो दबंग भूमाफिया है वो कहते हैं देखिए पीछे हमारे ऊपर तो बहुत केस हैं, कुछ नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा ठेंगा दिखाते हैं कि यहाँ पे नियम कानून कुछ नहीं है, हम लोग चाहें तो गलत काम करके बचे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से चुनौती दी जाती है। तो आपने देखा कि कैसे निदेशक राम ने खुद कहा कि देखिए हम उनकी जानकारी में नहीं है। तो अगर वो निदेशक के पद पे हैं और उनको ऐसे कर्मचारियों की जानकारी नहीं है जो रिटर्न में चिट्ठी जा चुकी है, मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है, उनको उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर ऐसे अधिकारी हैं जो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर नजर नहीं रखते हैं तो विभाग को कहीं ना कहीं पलीता लगाने का काम करेंगे मीनाक्षी। और फिर बाद में थूथू किसकी होती है? विभाग की होती है। बिल्कुल। तो ये बड़ा सवाल है कि ऐसे कर्मचारियों पर अभी तक जो है एफआईआर हो चुकी है, जो मतलब आरोप है, जो क्राइम है वो सिद्ध नहीं हुआ है। तो ऐसे में कैसे हम उनको सस्पेंड क्या होता है आरोप? तो आप ये भी तो देखिए ना कि 15 दिन में जांच जाती है और वो 7 महीने में नहीं हो जाती है, तो क्या कारण है कि उस जांच को तय समय 15 दिन में डायरेक्टर महोदय ने लिखा है और इसको जो है जेडी अयोध्या जो ऋषिकांत मिश्रा जी हैं उस पर जांच ही नहीं करते हैं। वो अपने जो है जूनियर को जांच दे देते हैं, जो शिवराम 12 अंकी के प्रिंसिपल ITI उनको देते, वो एक बार में जांच नहीं करवाते 1 महीने में, फिर वो दोबारा जांच करते हैं। तो दोबारा जाके जब यहाँ से एक चिट्ठी आदेश जारी होता है कि आप अपनी आख्या दें, संस्तुति दें, तब जाके वो खानापूर्ति करके 2 महीने बाद एक चिट्ठी आती है। और फिर यहाँ पे जो RR यादव जी हैं वो भी नहीं लिखते हैं। तो जब वो भी डरते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि मैं क्या लिखूं, नीचे से आ गया, ऐसे ही बढ़ा देते बिना रिमार्क के, बिना अपनी संस्तुति के। और फिर वहां से जब वापस आती है कि आपने अपनी संस्तुति नहीं दी है, क्या कारण है, तब वो फिर खानापूर्ति करके फिर उस पर खानापूर्ति करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जितने अधिकारी हैं ये सिर्फ इस अभाव में रहते हैं कि देखिए हम तक कोई पहुंचेगा नहीं, पीड़ित कितनी बार चक्कर लगाएगा। अगर इसी को लेकर ये बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो तो शायद समय पर तब ये सुधर जाएं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है मीनाक्षी कि ऐसे जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं देखिए सरकार को चूना लगाने का काम करते हैं। साथ ही साथ में जो ऐसे सीधे साधे व्यक्ति होते हैं जो पैसे के लालच में दूसरे को जमीन बेचने का काम करते हैं और फिर एक ही जमीन को कई लोगों से सौदा करते हैं, फिर न्यायालय में मामला जाता है तो उनको पता है कि न्यायालय में भी सालों साल लग जाएंगे, कौन पूछेगा। तो ऐसे में उनको जो यूपी सरकार का कानून या हाई कोर्ट का कानून तो कहीं ना कहीं उनको कमजोर लगता है और लगता है कि ये चलता रहेगा, हम आएंगे फिर हमारी पीढ़ी आएंगी, ये चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा, अभी जो है पैसा अभी जमीन बेच के पैसा लो। तो उनका मनोबल कहीं ना कहीं मीनाक्षी बढ़ता रहता है। अगर इन पर कार्रवाई सही समय पर नहीं होती है तो घटनाएं और बढ़ जाती हैं। तो इस पर अगर अंकुश लगाना है तो तय समय में कार्रवाई करना होगा, वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो। मीनाक्षी जी बिल्कुल,
आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि कैसे एक सरकारी कर्मचारी जो कि स्टोर कीपर के पद पर IIT में विभाग में तैनात है और जब उस विभाग से उसकी जानकारी मांगी जाती है तो उनका ये कहना होता है, वहाँ के जो निदेशक हैं, कि हमारे पास 4000 व्यक्ति है, 4000 एम्प्लॉय काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, हमारे पास सबका डेटा पर जो है हम आपको पर्याप्त नहीं करवा सकते हैं, प्रोवाइड नहीं करवा सकते। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो प्रशासन है वो इतना ढीलाई क्यों बरत रहा है। लगातार जो है वो योगी सरकार जो कहती है कि हम भूमाफियाओं को जड़ से खत्म कर देंगे, प्रदेश को भूमाफिया मुक्त बना देंगे, और कहीं ना कहीं उनका जो प्रशासन है, उनके जो मंत्री हैं, वो भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हालांकि जो मंत्री जी, उनका कहना है कि जांच 15 दिन में हो जानी चाहिए और आज 7 से 8 महीने पूरे हो चुके हैं, जांच अभी तक हुई नहीं है। प्रशासन लगातार पीछे हट रहा है, पुलिस लगातार पीछे हट रही है, न्यायालय की कार्रवाई जो है वो जांच की वजह से लगातार रुकी हुई है। अब देखना ये होगा कि आश्वासन तो मिल रहे हैं, अब कार्रवाई की जाती है या नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।